अपने दुख दर्द छुपाने का बचा बस एक जरिया है। जब पूछे कोई हाल मेरा तो मैं कह देती सब बढ़िया है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की जानी मानी सौंदर्य विशेषज्ञ उषा सचान से, जिनका अपना ब्यूटी के क्षेत्र में अकल्पनीय योगदान है। चलिए मिलते हैं उषा जी से। नमस्कार उषा जी। नमस्कार। उषा जी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है ब्यूटी के संदर्भ में। वर्षों से आप लोगों को सजा रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय, छोटा सा परिचय के साथ आप बात शुरू करें। मैं उषा सचान। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। फिर झांसी कैसे आई हमारी? झांसी मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, उनके तहत फिर जब शादी हुई तो शादी के बाद फिर झांसी आ गई। कितने वर्ष हो गए आपकी शादी को? 30 इयर्स तो हो गए पूरे कंप्लीट। और आपके इस सौंदर्य वाली जर्नी के? इसका हमारे सौंदर्य जर्नी का हो गया 25 इयर्स हो। तो किस तरह का आपका इसमें अनुभव रहा और किस तरह से लोगों को आपने उनके मुताबिक सजाया? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा और लोगों को सजाना ही हमारा बहुत अच्छा काम था। लोगों में कहाँ से निखार लाऊंगी कि ये कहाँ से सुंदरता इनकी दिखेगी, वो चीज़ सजाने का काम मैंने किया। उषा जी, इन सब के लिए आप बहुत सारी जगह प्रशिक्षण लिया, इवन विदेश भी गई आप। उनकी उस जर्नी के बारे में भी हमें दर्शकों को बताइए। विदेश जाने का तो ऐसा हो गया कि एक क्लास है मेरा, मतलब हमें 10 मिनट में एक मेकअप करना था और उसको मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे श्रीलंका का ट्रिप मिला। तो वो ट्रिप मेरे श्रीलंका की तो बहुत अच्छी रही। मुझे निःशुल्क जो है ना वहाँ पे ट्रेनिंग मिला। आना जाना मेरा था और रहना मेरा था। निःशुल्क ट्रेनिंग मिली। जो वो ट्रेनिंग मिली जिससे हमको प्रेरणा मिली कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट को इतना अच्छा मैं भी दे सकती हूँ ट्रेनिंग। एक अलग हटके ट्रेनिंग मिला। उसके बाद मेरा पेरिस का रहा और पेरिस गई और पेरिस में मेरा फैशन के अकॉर्डिंग मेकअप थे। तो वो फैशन मेकअप जो मैंने सीखा, हेयर बनाना सीखा और मैंने मेकअप सीखा तरह तरह की फैशन रैम्प शो में किस तरह से मैं मेकअप दूंगी, वो मैंने ट्रेनिंग लिया वहाँ पे। तो वहाँ भारत से और भी लोग गए थे? पूरे यूपी से तो सिर्फ मैं अकेली थी और इंडिया से हमारे 5 लोग सिलेक्ट हुए थे पूरे। उषा जी, अगर आपसे मोटा मोटा पूछा जाए कि अब तक आपने कितनी बेटियों को रोजगार परक बनाया, क्योंकि रोजगार पाना और रोजगार दिलाना ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन दिनों। मैंने कम से कम 100-150 स्टूडेंट तो मेरे रोजगार कर रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मेरा नाम उन्होंने रोशन किया है। मेरे झांसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा अपना पार्लर रन कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है। और झांसी के बाहर भी हमारा ललितपुर पूरे है। बुंदेलखंड में ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है, सिरगांव है, ललितपुर है, तालबेट है, मतलब ऐसी ऐसी जगह, बबीना है, सब जगह से मेरे स्टूडेंट बैठे हैं और बहुत अच्छा मेरा नाम कर रहे हैं और आज भी मेरे पास आ रहे हैं। कोई भी कमी होती है वो पूछते हैं कि मैम ऐसा, तो मैं उनको खुश हो जाती हूँ कि चलो हमको याद कर रहे हैं वो लोग और एक अच्छा काम कर रहे हैं। उषा जी, आपका अपना पारिवारिक परिचय भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे 2 बेटे हैं और मैं हस्बैंड वाइफ और मेरी एक बहू भी है। उनके बारे में बताइए संक्षिप्त में। बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो उसकी खुद की कंपनी है, क्या नाम है उनका? यूरेका है उसका नाम कंपनी का। तो उसका पैन इंडिया काम है, ट्रांसफार्मर टेस्टिंग का काम है। और जो छोटे बेटे हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अभी नया स्टार्ट किया है उसने। ग्रीन टी ब्लैक टी का काम किया है उसने। और मेरे हस्बैंड सोलर का काम करते हैं और हमारा शताब्दी ट्रेवल्स खुद का है। एक चीज आप भूल गई, आपकी बहू बहुत उल्लेखनीय है। ओके। हाँ, बहू हमारी जो झांसी में ही अभी पोस्टिंग है उसकी, डिप्टी जेलर है। क्या नाम है उनका? मोनिका सचान। इतनी अच्छी बहू कहाँ से पाई है आपने? वो ऊपर वाले ने दिया है और ऐसा नेक काम किए होंगे तो ईश्वर ने हमको भी समझा होगा। और बहू तो मेरी बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अब 2026 की शुरुआत होने वाली है, क्या नए प्रोजेक्ट्स होंगे उषा जी के?
26 में मेरा प्रोजेक्ट जो है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट है, वही हमारा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल में मैं मंडलीय अध्यक्ष अभी हमको अशोक जैन भैया जी ने हमको बनाया है। तो मेरा एक यही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकूं दिव्यांग बच्चों के लिए और गरीबों के लिए। जैसे गांव-गांव में जाकर के मैं कैंप लगा रही हूँ। अभी मैंने करंट में रक्षा में कैंप लगाया, तो रक्षा में गरीब तबके के जो लोग थे, आंखों का लगाया था मैंने, उनको निःशुल्क पूरा कराया था, चश्मा भी बांटे और उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क था, उनका आना जाना रहना खाना सब फ्री कराया था मैंने। अब मेरा दूसरा टारगेट ये 2026 में गुरसराय क्षेत्र में मैं कर रही हूँ, निःशुल्क जो है ना इनका यहाँ पे भी एक कैंप लगा रही हूँ जिसमें लोगों को उम्मीद है। और तो मार्च के महीने में फिर आई कैंप दोबारा फिर लगाऊंगी वहाँ पे। अच्छा जी। तो उसमें जो भी मरीज आते हैं उनको दवाई से लेकर सारी सुविधाएं निःशुल्क रहती हैं? हाँ, दवाई से लेकर निःशुल्क सुविधाएं पूरा देते हैं हम लोग। और ये टारगेट मैंने बनाया है कि महीने में एक टारगेट मेरा ऐसा होगा जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए मैं कुछ सेवा कर सकूं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप भूल गई, आपका खुद का अपना एक विंग है जो आप रन करती हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, मेरा हम कदम सेवा समिति है जिसकी मैं खुद ही संस्थापक हूँ। और इसमें भी हमने दिव्यांग बच्चों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के मैंने इसमें बहुत सारा काम किया है और कंटिन्यू आगे निरंतर इसमें काम करती रहूंगी। इसका प्रोजेक्ट में क्या उद्देश्य है, क्या लेके आप चलती हैं, क्या करती हैं इसमें? उद्देश्य मेरा यही है कि दिव्यांग बच्चे हैं उनको एजुकेशन अच्छा मिल सके उनके लिए, तो उनके लिए मैं काम करती हूँ। और दिव्यांग कुछ ऐसे बड़े बच्चे रहते हैं ना, तो उनको मैं कुछ हुनर दे सकूँ। अच्छा, हुनर रोजगार जी, रोजगार दे सकूँ उनको, ऐसा भी काम मेरा है। तो अभी तक आपने कितने बच्चों को इस तरह से लाभान्वित किया है, कुछ अंदाज बताइए। मैंने अभी कम से कम 20-22 बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे थे उनको मेहंदी में और अपने पार्लर जो अपना एकेडमी में मैंने उनको जो ट्रेनिंग दिया कि आप इससे आप ऐसा कमा सकते हो। उनको जो बोल भी नहीं पा रहे थे, सुन भी नहीं पा रहे थे, इशारे में उनको फेशियल करना सिखाया, आईब्रो करना सिखाया, बेटियां। तो ऐसे बच्चों को मतलब उनको करने लगे वो काम, मतलब घर घर जाकर के काम करने लगे। ऐसा उनको हुनर दिया कि पार्लर खोल करके नहीं बैठ सकते हैं, तो घर घर जाकर के अपना काम करने लगे। ऐसी हमारी बेटियां जी। उषा जी, ये सब तो आपका काम है ही जो बहुत शानदार है, आपके इसके अलावा और क्या शौक है? मुझे शौक सजाने का बहुत शौक है। वो तो आपका पैशन है। सजाने का भी बहुत शौक है और मेरा कविताएं पढ़ने का भी बहुत शौक है। घूमना शौक है मेरा, घूमना मतलब इन द सेंस ट्रैवलिंग में अगर मेरे काम की चीजें तो बहुत पसंद है। बाकी फालतू का जी, बस ये चीज है कि मैं सीख भी आऊंगी और मैं घूम भी लूंगी, इस तरह का मेरा है शौक। आपके इस सोशल विंग में और बहुत सारे कामों में आपके जीवन साथी का क्या योगदान रहता है? मुझे वो कभी मना नहीं करते हैं, तुम्हारा जो शौक है अपना करो, बस यही हमारा शौक, उनका योगदान, यही बहुत बड़ा योगदान, यही बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए। जी। झांसी में बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, बहुत सारे समाज सेविकाएं और सेवी अपना अपने काम को लेखनी कहते हैं। आप मानते हैं कि जितना भीड़ है उसके मुताबिक सोसाइटी में उतना काम नहीं हो पा रहा है? काम तो देखिए सब अपना अपना अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और कुछ लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनका नाम नहीं हो रहा है, और कुछ लोग अपना काम करके कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग पता लगे एक काम किया और उसको 1000 तरह से दिखा देते हैं, तो ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन हम लोग अपना काम करते हैं। कुछ लोग फोटो तक ही रहे, हाँ, कुछ बस एक चीज दिया उसका 1000 फोटो बन जाती है, ये चीज तो नहीं करना चाहिए। मैं तो यही समझती हूँ कि अगर समाज सेवा के लिए उतरे हो तो दिखावे के लिए नहीं, अंदर से समाज सेवा की भावना होना चाहिए। उषा जी, समाज सेवा में मेरा एक अलग हटके सवाल है, क्या सोशल विंग में महिलाओं के खूबसूरत होने का फायदा समाज सेवा में मिलता है? क्यों नहीं मिलता है, ऐसा सबने पूछा, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि आप सुंदरता के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए ये सवाल मेरे मन में आया। इसमें जो है ना, कई बार हम लोग जैसे जाते हैं गरीब तबके के लोगों के उसमें गांव में गए
तो कई महिलाएं ऐसी मिल जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसको मैं खूबसूरती के तौर पे इसको कुछ मैं ऐसा प्रोजेक्ट दे सकती हूँ, इसको मैं सिखा सकती हूँ कि अपनी सुंदरता भी निखारेंगी और सबका सुंदरता बनाएंगी ये, और अपना हुनर भी आ जाएगा उनको इस तरह का। और दूसरा ये भी है कि मैं ये जानना चाहूँगा कि महिला होने के नाते समाज सेवा में बहुत सारी अवरोध आती, मुश्किलें आती हैं, आपके साथ भी आती हैं? मुश्किलें तो आती हैं, और देखिए कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो कुछ तो विघ्न आते ही हैं, और ये सह करके भी अगर बोलेंगे तो निकल नहीं पाएंगे, इससे अच्छा चुप रहो, अपना काम करते जाओ, बस ये है। मतलब मैनेज करती हैं? मैनेज कर लेती हूँ, सब तरह से मैनेज कर लेती हूँ। अगर कोई थोड़ा सा नाराजगी देखी तो वहाँ भी मना लेती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, अपना काम करते हैं। किसी से ईर्ष्या करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग उस जगह पोलाइटली अपना बात करके हर चीज़ को क्लियर मैनेज कर लिया, बात कर लिया और अपना आगे काम बढ़ा लिया। उषा जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि आप इतना सारा काम करती हैं, इतने सारे आप सोशल विंग से जुड़ी हुई हैं, ऊर्जा कहाँ से लाती हैं? ये जो जब हम सोशल काम के लिए जाते हैं ऑटोमेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। हाँ आ जाती है ना, तो लगता है कि कितना मैं वर्क इसमें कर लूं, इतना एनर्जी आ जाता है, सुख मिलता है और आनंद भी आता है कि ऐसे लोगों की मदद करके अपने दिल को तसल्ली मिल जाती है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। ये भी देखा गया है कि जैसे आप बता रही हैं कि बहुत सारा सुख मिलता है, तो बहुत सारे जगह अब इतनी सारी महिलाओं का आपका ग्रुप होता है, महिलाओं में एकता के लिए थोड़ी मुश्किलें आती हैं जोड़ना, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी महिलाओं का एक ग्रुप होता है, कैसे जोड़ पाती हैं इतनी सारी महिलाओं को? महिलाएं तो जुड़ जाती है, आराम से जुड़ जाती हैं, और क्या रहता है कि जुड़ने को तो सभी लोग जुड़ जाते हैं, उनको मैनेज करना कि कैसे उनको बांध के रखा जाए, मतलब बांधना इन द सेंस कि उनको कैसे हम लोग मैनेज करें कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। तो इसके लिए देखिए हम लोग जब काम बांटते हैं, लोग क्या करते हैं काम नहीं बांटते हैं, खुद करना चाहते हैं पूरा काम, तो मैं सारी महिलाओं में जितना भी है सबका अलग अलग काम बांट देती हूँ, भाई तुम्हारा ये काम, तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी तय कर दी पूरा। तो ऐसे क्या है ना, सब लोग एक साथ बने रहते हैं और उनको खुशी भी मिलती है कि चलो हमें भी काम मिला कुछ, तो ये लोग फिर अलग नहीं भागते हैं, सब लोग आराम से काम करते हैं। एक और बात आमतौर पर नोटिस में आती है कि आमतौर पर हर महिला चाहती है कि उसे पद मिले तो ही वो ज्यादा अच्छा काम करे, आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी इस तरह की लोलुपता रहती है? अभी हमारे उसमें जैसे बहुत लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो जैसे मैं कहूँगी कि ये पद हम आपको दे रहे हैं, कह रहे नहीं मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे काम करना है। तो इस तरह की महिलाएं अभी हमारे साथ फिलहाल जो हमारे ग्रुप में है, तो उनको पद की लालसा नहीं है, उनको काम करने का जुनून है कि मैं काम करूंगी। तो वो बराबर और शिद्दत से काम करती है, बिना पद के शिद्दत से काम आगे से आगे वो काम करती हैं। उषा जी, अब 2026 जो शुरू हो रहा है, अब सोशल विंग में कुछ अलग हटके क्या सोचती हैं जिससे सोसाइटी का और उसको लाभ हो, उसको इजाफा हो उसके काम में? सोशल में मैंने अब ये जो गरीब कन्याओं की शादी कराना, अच्छा 2026 में गरीब कन्याओं की शादी कराना, ये मैंने बेड़ा उठाया है कि मैं 1 साल में 1-2 कन्याएं मैं जरूर करूंगी, और 2026 में शादी तो करूंगी। बुजुर्ग जो रहते हैं ना, बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए मैंने व्यापार मुझे इकट्ठा करना है, और मैं अभी सब कह दूंगी अगर आपके सोशल मीडिया में, तो कुछ चीज छुपा के भी रखना है ताकि कौतूहल बना रहे। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास कोई व्यापार नहीं होता है, वो बेचारी करने के लायक नहीं, घर पे बैठी हैं, बट उनके लिए मैंने बहुत सारे व्यापार सोच के रखा है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए व्यापार का। उषा जी, आप चूंकि बहुत सारे सोशल विंग से जुड़ी हुई हैं, तो हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें कि किस किस विंग में आप किस पद पर काम करती हैं? मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की मंडलीय अध्यक्ष हूँ, इसमें बहुत सारा काम कर रही हूँ, और हम कदम सेवा समिति की मैं खुद संस्थापक हूँ,
और एक हनी ब्यूटी अकेडमी की ओनर भी। उषा जी, बातचीत में आपने ये बताया था कि आप कुछ लेखन में भी रुचि रखती हैं। जी। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी कुछ रचनाओं का रसास्वादन कराइए। जी। जैसे हम महिलाओं की बात थी तो मैंने इसमें मैंने खुद ही कविता ये लिखा है, सब बढ़िया के टॉपिक में लिखा है कि सब, जैसे हम लोग कोई भी पूछता है कितना भी दुखी महिला बैठी हो, अगर हमने पूछा आप कैसी हो तो यही कहते हैं कि हाँ नहीं सब बढ़िया है, यही बोलते हैं हम लोग। तो उसमें मैंने लिखा, अपने दुख दर्द छुपाने का बचा बस एक जरिया है, जब पूछे कोई हाल मेरा तो मैं कह देती सब बढ़िया है। चेहरे पर मुस्कान लिए वाणी पे रस घोले रहते, स्वप्न सरीखा ये जीवन सरक रहा है हौले हौले, अश्रु किने हम दिखलाए, किन किन से अपना हाल सुनाए, बेहतर लगती पीड़ा अपने भीतर चुपचाप सहे, कुछ पाप पुण्य का लगा गणित, कुछ पीड़ा सुन मुस्काएंगे, किसकी जीवा हम पकड़ेंगे, किस किस के ओट सिलाएंगे, ऐसा बोला तो क्यों बोला, किस किस को हाल किस किस से लड़ने जाएंगे, चुपचाप सहेंगे तानों का, अपना भी दिल एक दरिया है, जब पूछे कोई हाल मेरा तो कह देती सब बढ़िया है। बहुत शानदार। उषा जी, अभी पिछले इंटरव्यू में आप बंजारा बीट पे जब आई थी तो आप डॉक्टर नहीं लिखती थी। अब मैं देख रहा हूँ कि आप डॉक्टर वाली पदवी से आप सुशोभित हो रही हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ, किस तरीके से आप अब डॉक्टर बन गई हैं? मुझे बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक है, तो क्या अपने जो है ना, मैंने हेयर और स्किन केयर, स्किन का बहुत पढ़ने का शौक है कि स्किन के बारे में मुझे नॉलेज होना चाहिए। तो एकदम ऐसे मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं स्किन से पीएचडी क्यों नहीं कर लेती हूँ। तो ऐसे बात किया तो मुझे सपोर्ट मिला इस चीज़ का कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने हेयर एंड स्किन केयर से मैंने पूरा पीएचडी किया, जिससे पूरे फुल नॉलेज के साथ क्लाइंट के साथ मैं पेश हो सकूँ। तो अब आप प्रमाणित डॉक्टर हैं। जी जी। बंजारा बीट इसके लिए आपको बधाई देता है। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर उषा सचान, जो अपनी ब्यूटी की यात्रा और अपने जीवन के सोशल विंग की यात्रा को बंजारा बीट के साथ शिद्दत से शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उषा जी, थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।